हेलो वेलकम नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और शानदार होंगे। बिहार बोर्ड मैट्रिक जिसका एग्ज़ाम 2026 में होने वाला है, उसके लिए हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं साथियों। अब आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, इसलिए अपने टाइम को वेस्ट न करें, बिल्कुल टाइम को यूटिलाइज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पढ़ाई में लगाएं और एग्ज़ाम तक एकदम अपने पढ़ाई पे ही फोकस रहें, बिल्कुल इधर उधर के बातों में ना आए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुपद। बहुपद का एक अच्छा टॉपिक है विभाजन एल्गोरिथम। बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। बिना समय को वेस्ट किए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, बहुपदों का विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है समझना है। आज का टॉपिक है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अगर मैं आपसे पूछता हूँ बहुपद का नहीं, ऐसे ही विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, आपको मैं पहले बताया हूँ विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, मैं पहले बताया हूँ। आप बोलेंगे कि सर विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। अगर आप किसी भी चीज़ को मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि आप यहाँ पे 21 लिखा हुआ है, 5 से भाग दीजिए, तो कैसे दीजिएगा, 4 बार में 20, शेष क्या या 1। अब इसमें क्या होता है कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें जो ये होता है आपका भाज्य। क्या होता है, भाज्य। और ये जो होता है आपका, ये होता है भागफल, ठीक है। और ये होता है भाजक और ये होता है शेषफल, ठीक है। अभी मैं बहुपद की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये भाज्य होता है, भाजक, भागफल और शेषफल। अगर मैं बोलता हूँ कि आप अपने भाग को चेक कीजिए सही गलत, कैसे चेक कर देते हैं, तो सर भाज्य बराबर दोनों बाहर वाले को गुना करते थे आप प्लस में शेषफल, ऐसे चेक करेंगे। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो यही हो गया विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जांच हो गया। अब इसको फार्मूला के द्वारा कैसे लिखा जाता है वो हम आपको बताते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा फार्मूला होता है, क्या होता है आपको बताया जा चुका है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस में क्या होता है, शेष। अब इसका यूज बहुपद में कैसे है इसको देखना है, ठीक है। अब इसका यूज बहुपद में कैसे है, तो जब आप बहुपद बनाइएगा, बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम देखिएगा, तो उसमें क्या होता है देखिए, उसमें होता है कि आप भाग देते हैं ऐसे, ठीक है। तो बीच में यहाँ पे भाज्य होगा, ये आपका जो भी बीच में बहुपद होगा ये क्या होगा, भाज्य होगा। ये वाला क्या होगा, भाजक होगा। क्या होगा, भाजक होगा। ये क्या होता है, भागफल होता है। और नीचे क्या होता है आपका, शेषफल होता है। अब यहाँ पे लेकिन आपको बहुपद में ऐसा भाज्य भाजक देखने को नहीं मिलता है। बहुपद में आप देखिएगा तो इसमें क्या होता है, जब बहुपद में आप जाइएगा तो इसमें आप देखिएगा तो ये आपका हो जाता है px, क्या हो जाता है, px, और ये आपका हो जाता है qx, ठीक है। और ये हो जाता है आपका gx, और ये हो जाता है आपका rx, ठीक है। ऐसे लिखे हुए मिलेंगे। भाज्य को px, भागफल को qx, भाजक को gx और शेषफल को rx। अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखा जाए, तो इस फॉर्म में जब आप लिखिएगा तो सबसे पहले हमको क्या लेना है, भाज्य। तो यहाँ पे होगा px बराबर भाजक गुने भागफल, मतलब gx, और गुना में क्या हो जाएगा, qx, और प्लस में शेषफल, यहाँ शेषफल क्या है, rx। तो ये आपका बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम का ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है, px बराबर gx गुना qx प्लस rx। बहुपद में ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ऐसे नॉर्मल भाग में आपको ये देखने को मिलता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे ये हो जाता है। यहाँ पे भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जो शेषफल, और यहाँ पे भाज्य को px कहते हैं इसलिए भाज्य को px यहाँ पे लिखे। यहाँ पे भाजक को gx कहते हैं तो भाजक को gx, गुना भागफल को qx तो qx, और प्लस में शेषफल को rx। अब इसके द्वारा विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा आपके बुक में उदाहरण दिया गया है और 2.3 में प्रश्न दिया गया है। तो हम लोग अभी आपके बुक में, अपने बुक में देखिएगा, अभी हम लोग उदाहरण 6 को पढ़ेंगे। उदाहरण 6 में क्या लिखा है, पहले तो आपको मैं कुछ बेसिक बता देता हूँ कि बहुपद का भाग कैसे होता है, ठीक है। बहुपद का भाग कैसे होता है, विभाजन कैसे होता है, ठीक है। ये मैं आपको भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको एक चीज़ पता है कि ये x जो होता है, XY Z ABCD अल्फ़ाबेट जो भी होता है वो चर राशि होता है। चर का मान बदलते रहता है, मैं हर बार ये बात बताता हूँ। और जो भी नंबर होता है वो चर होता है।
अब यहाँ पे आप देखिए हमने x लिखा, जब x और प्लस में x करेंगे तब क्या होगा, और जब x गुना में x करेंगे तब क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि x और x क्या होगा, x और x गुना करेंगे तो क्या होगा। तो x और x प्लस है तो ये तो आपका जुड़ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और x और x गुना हो गया तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। जितना बार गुना होता है उतना बार पावर लग जाता है, जितना बार गुना होगा उतना बार पावर लग गया। अब देखिए मैं कहता हूँ कि यहाँ पे x स्क्वायर और भागा x भाग देना है, कैसे दीजिएगा। भाग का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर बटा एक्स, ये होगा। अब एक्स स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, और बटा में क्या है x। अब ये x से x कट जाता है तो क्या बचा x, तो एक्स स्क्वायर में x से भाग देंगे तो क्या बचेगा x। तो क्या हर बार आपको इतना करना है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको दे दे कि x का पावर 3 भागा x का पावर 2, बताइए क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बड़े पावर में से छोटे पावर घटाना है। जब बेस सेम रहता है, जब बेस सेम रहता है तो भाग में हम पावर को घटाते हैं। ये फॉर्मूला है, a के पावर m डिवाइड a के पावर n क्या होता है, a के पावर m माइनस n होता है। तो यहाँ पे बेस सेम है, नीचे वाला जब सेम रहे, x रहे, y रहे, तब ये नियम लगेगा। क्या करते हैं, आपको इसमें भाग देना है तो ऊपर हो जाएगा x के पावर 3, नीचे हो जाएगा 2। अब इतना नहीं करना है, डायरेक्ट देखिए ऊपर 3 है नीचे क्या है 2, 3 में से 2 जाएगा क्या बचेगा 1, मतलब केवल x बचेगा। अब आप बताइएगा हमको y का पावर 5 बटा y क्या बचेगा, y का पावर 5 बटा y क्या बचेगा, y का पावर 4 बचेगा। चूंकि पावर घट जाएगा y का पावर 4 बचेगा। y का पावर, अगर मैं पूछता हूं कि y का पावर 5 बटा y क्या बचेगा, तो यहाँ पे आप कहिएगा सर यहाँ 5 पावर है, यहाँ 1 पावर है, पावर घटेगा, y का पावर 4 बचेगा। कैसे घटता है कटता है ये भी बता दिए। अब हम शुरू करते हैं, आपके बुक में उदाहरण 6 जो दिया है उसको मैं बता। ये तो बिल्कुल बेसिक हुआ, ये आपको कहीं नहीं बताया जाता है, डायरेक्ट भाग को स्टार्ट कर दिया जाएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि कैसे क्या लिखा जा रहा है। ठीक है, अब मैं भाग आपके बुक का उदाहरण लिखता हूँ। उदाहरण नंबर 6 आपके सामने मैं लिखने वाला हूँ, आप अपने बुक में देखेंगे। बोला है उदाहरण 6 दिया है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। x प्लस 2 से क्या करना है, भाग दीजिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिएगा। सबसे पहले जिसको भाग देना है, इसको भाग देना है और जिससे भाग देना है, ये क्या होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको भाग देना है ना, ये आपका क्या है, ये आपका भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य। अब बहुपद में भाज्य को क्या कहते हैं, px कहते हैं। ठीक है, इससे भाग देना है, इससे भाग देना है तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं gx, भाजक। ठीक है, अब देखिए कि भाग देने से पहले आपको ध्यान क्या क्या रखना है। जो आपका px देना है उसमें जो भी चर है उसके घात पे ध्यान दीजिए। घात यहाँ पे 2 है, यहाँ पे घात क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है घात 0 है। अरे यहाँ पे अगर मैं x का पावर 0 लिख भी देता हूँ तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। x के पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ पे घात x का घात क्या है 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0। क्लियर है। अब देखिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि पावर जो है वो हमेशा आपका जो रहेगा वो हमेशा घटते क्रम में रहना चाहिए। अगर आप आगे भाग बनाएंगे तो इधर उधर कर देगा, पहले लिख देगा आपका 2 और बाद में लिख देगा 3 पावर, तो पहले 3 पावर करेंगे फिर 2 पावर, अपने से सीधा करेंगे। यहाँ भी सब कुछ ठीक है, पावर 2 है, 1 है, 0 है, बिल्कुल पावर घटते क्रम में है। पावर 1 है, 0 है, बिल्कुल घटते क्रम में है। दोनों में चेक करना है कि पावर घटते क्रम में है कि नहीं। अब यहाँ पे भाग देना स्टार्ट करेंगे तो इधर हम लिखेंगे x प्लस 2 और यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 लिखेंगे। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले बहुत ही आसान तरीका, भाग का सबसे आसान तरीका क्या है। वैसे बच्चे जो आज तक जनरल भाग नहीं बना पाते तो वो भी ये भाग को बनाएंगे। बहुपद का भाग इतना आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप फोकस करना है कि यहाँ शुरू में क्या लिखा है और यहाँ शुरू में क्या लिखा है। ठीक है, तो सर यहाँ पे 2x स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे x लिखा है, तो आप कुछ मत कीजिए, बगलवा में इधर लिख लीजिए 2x स्क्वायर।
आप बाटा में लिख दीजिए इसका पहला वाला लिख दिए। अब एक बात बताइए कि संख्या संख्या से कटेगा, चर चर से कटेगा, एक्स कभी दो को नहीं काट सकता है, तो वो दो हमेशा रहेगा ही, दो कहीं नहीं जाएगा। अब x का पावर 2 है और नीचे x है, बोलिए क्या बचेगा? मैंने बताया पावर को घटाओ, 2 है नीचे 1 है, 2 में से 1 घटा तो 1 मतलब केवल x बचेगा। क्या बचेगा? 2x। अरे चेक कर लीजिए ना, 2 गुना x गुना x अब बटा में x और x कटा, क्या बचा? 2x बचा। तो 2x जो भाग, देखो इसको इससे भाग देने के बाद क्या बचा? 2x। अब आप इस 2x को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। सर लिखने के बाद क्या करेंगे? 2x को इस पूरा में गुना करेंगे, x में भी और दोनों। तो 2x और x को जब गुना कीजिएगा तो वो हो जाएगा 2x² और प्लस फिर 2x और 2 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x। अब एक नया बात यहाँ भी सीखिए, चिन्ह को क्या किया जाता है? चेंज। यहाँ पे क्या है पूछ रहे हैं तो प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या है? प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस। अब देखिए एक चीज़ प्लस में एक चीज़ माइनस में, इस नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। अब इसका चिन्ह प्लस नहीं रहा, ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। क्या हो गया? अब कंपेयर जो होगा वो हमेशा फर्स्ट और सबसे नीचे वाले से होगा। 2x प्लस में या 2x² माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों कट जाएगा। अब प्लस का 3 है माइनस का 4, प्लस का 3x और माइनस का 4x, क्या होगा? प्लस माइनस माइनस, बड़ा में से छोटा को घटा के बड़ा का चिन्ह, 4x में से 3x जाएगा तो x और चिन्ह बड़े वाले का, तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा माइनस का x। अब क्या होता है? प्लस में 1 क्या हो जाएगा? उतर जाएगा, उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बचा? -x। फिर आपका वही काम है, यहाँ का फर्स्ट वाला उठाइए और यहाँ का फर्स्ट वाला उठाइए, उठा लिए, -x है और यहाँ पे x है, भाग दीजिए, क्या बचेगा? माइनस का 1। तो -1 को यहाँ पे लिख देंगे, -1 को यहाँ लिखेंगे। अब इस -1 से पूरा इसमें गुना करो, तो -1 से +x में गुना होगा तो क्या होगा? -x। अब -1 से +2 में होगा तो -2। अब चिन्ह चेंज कर दो, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस का x प्लस का x कट जाएगा। हमेशा ध्यान रखना हर बार पहला वाला कटता ही है। +1 +2 क्या आएगा? प्लस का 3, शेष क्या आ गया? प्लस का 3। अब इसको भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं, अब इसको भाग देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारा शेषफल क्या आ गया? 3। हमको उदाहरण 6 में बोला था कि केवल भाग देना है और कुछ भी नहीं बोला था इसमें, तो हमने भाग दे दिया। अब इसमें आपसे पूछ ले कि भाज्य बताइए, भाजक बताइए, भागफल बताइए, शेषफल बताइए, px बताइए, gx बताइए, qx बताइए, rx बताइए, कुछ भी बताइए। अब आप यहाँ से बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? इसको ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है? इसमें ये वाला आपको पता है कि क्या होता है? भाज्य होता है। ये चाहे px होता है, ये क्या होता है? qx होता है, ये क्या होता है? gx होता है, ये होता है rx। कुछ का भी मान कुछ नहीं, अब आप बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उदाहरण नंबर 7 को देखेंगे। ऐसे ही सेम टू सेम वो भी एक भाग ही है, उसको कैसे भाग देंगे उसको समझना है। इसको बार बार आपको क्या करना है? बनाना है, ठीक है। आप एक भाग बहुपद का आपको आएगा फिक्स है 2 नंबर, क्या आएगा ये भी बता रहे हैं, लेकिन अभी आपको सब कुछ सीखना है, सारे भागों को सीखना है, ठीक है। उदाहरण 7 आप देख पा रहे होंगे, अब अपने से भी बनाने का प्रयास कीजिए आप। उदाहरण 7 क्या है? तो उदाहरण 7 में जब आप देखिएगा तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा उदाहरण नंबर 7, 3x का पावर 3, x² 2x 5 को 1 + 2x + x² से भाग दीजिए, से भाग दीजिए, ठीक है। कैसे देंगे समझिए। यहाँ पे आपको मैंने बताया कि भाग देने से पहले क्या चेक करना है। इसमें देखिए कि जो ये px है और ये जो आपका gx है, इसका घात देखिए, 3 है, 2 है, 1 है, 0 है, कोई बात नहीं, एकदम ओके, सब कुछ सही। इसमें देखिए, अब इसमें क्या किया कि पहले अचर लिख दिया, फिर घात 1 कर दिया, फिर घात 2 कर दिया। ये तो कोई सीक्वेंस नहीं होता है, घात 2 होता है, घात 1 होता है, तब लास्ट में अचर होता है।
क्या करें इसको समझिए। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है ये देखिए, बीच में लिख दीजिए 3x² x² 2x 5, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखिए x²। अब इसको सीधा करके लिखिए x² + 2x + 1, ऐसे लिखना है। अब क्या नियम होता है, नियम ये होता है कि सबसे पहले आपको यहाँ का पहला और यहाँ का पहला उठाना है, ठीक है, दोनों को देखना है। अब यहाँ के पहले वाले में इस पहले वाले से भाग दीजिए, ठीक है, भाग दीजिएगा। यहाँ पे देखिए पावर 3 है, हम लोग 2 लिख दिए थे। तो जब पावर 3 है यहाँ पे, अब बताइए कि 3 तो सेम रह जाएगा, 3 तो नहीं कटेगा x² से, x² है, इसका पावर 3 है, क्या बचेगा x, 2 x 3 गो x, यहाँ पे 2 गो यहाँ पे 3 गो है, तो 2 गो तो 2 गो काटेगा तो 1 गो बचा, तो यहाँ पे केवल x, तो यहाँ पे बचा आपका 3x। अब पूरे 3x से इस पूरे में गुना करो, x² + 2x + 1 में, तो 3x से गुना होगा x² में, तो क्या आएगा 3x³ आएगा, प्लस 3x और 2x गुना होगा तो क्या आएगा 6x² होगा, 3x और +1 गुना होगा तो 3x। चिन्ह चेंज करो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये पूरा कटेगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस का 5x² बचेगा, 6 माइनस 6x² में से प्लस x² घटाना है। अब यहाँ पे बचेगा प्लस माइनस माइनस, माइनस का x बचेगा और प्लस का 5 बचेगा, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करते हैं कि यहाँ का जो पहला है -5x², इसको उठाते हैं, और यहाँ का पहला जो है x², इसको भागते हैं, तो फिर x² से x² कटेगा तो -5 बचेगा, तो यहाँ पे -5। अब -5 से इस पूरे में गुना करेंगे, तो -5 में जैसे ही x² में गुना होगा तो -5x², -5 में +2 से गुना होगा तो -10x, -5 में +1 से गुना होगा तो -5। चिन्ह चेंज कर देना है, चिन्ह चेंज करना है, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, -5x² + 5x² कटेगा, -x + x, यहाँ पे बचेगा प्लस का 9x, यहाँ पे बचेगा 5 5 10। फिर देखिए अब यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर क्या है 2, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है। अब एक बात बताइए कि ये तो पावर छोटा हो गया, शेषफल छोटा आ गया, तो अब यहाँ से भाग हम लोग नहीं देते हैं। जब भी यहाँ पे शेषफल इससे छोटा आ जाता है भाजक से, तो यहाँ पे भाग देना बंद कर देंगे, तो हो गया यहीं तक भाग। अब आपसे भाज्य पूछ ले, भाजक पूछ ले, भागफल पूछ ले, शेषफल पूछ ले, px पूछे, qx पूछे, gx पूछे, rx पूछे, कुछ ही बता सकते हैं, लेकिन इसमें केवल बोला था कि आपको क्या करना है, इसमें आपको भाग करना है, इसमें केवल आपको भाग करना था। अच्छा चेक एक बार करके देखते हैं, इसको चेक करके देखते हैं सर चेक कैसे किया जाता है। तो चेक क्या करना है कि देखिए ये जो आपका है 3x का पावर 3 + x² + 2x + 5, ये है, ये हमको प्राप्त होना चाहिए कब, ये जो है इन दोनों का गुना और इसको जोड़ने पर, ठीक है। तो चेक करते हैं, x² + 2x + 1, इसमें गुना होगा किससे 3x - 5 से, और जुड़ेगा क्या 9x + 10। अगर इसको सॉल्व करने के बाद इतना आता है तो मेरा भाग सही है। ऐसे चेक होता है, विभाजन एल्गोरिथम यही कहता है। आगे आएगा कि विभाजन एल्गोरिथम के सत्यता की जांच कीजिए। अब देखिए पहले 3x है, 3x में x² से गुना होगा तो 3x³, 3x में यहाँ पे इससे गुना होगा तो हो जाएगा आपका 6x², 3x में +1 से तो 3x, -5 में तो -5x², फिर यहाँ पे हो जाएगा -10x और -5, और यहाँ पे प्लस में 9x है और प्लस में 10, पावर 3 खोजो, पावर 3 यहाँ है और कहीं नहीं है, तो यहाँ पे आपका पावर 3 वाला रह जाएगा। x² वाला यहाँ है स्क्वायर, फिर स्क्वायर और कहीं है, और कहीं स्क्वायर आपको देखने को नहीं मिलेगा, और कहीं भी 3 में इससे गुना होगा, 3 में इससे गुना होगा, और कहीं भी आपको स्क्वायर देखने को नहीं मिलेगा। तो आपका 6x² यहाँ पे देखिए हमको लग रहा है कि लगेगा, यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे फिर इतना है, फिर -5 है
और -5 है, -5x² आएगा, देखिए आएगा। अब यहाँ दो जगह स्क्वायर वाला प्लस का 6x² माइनस का कितना आएगा, प्लस का x² बचेगा। अब x वाला खोजिए, 3x और 10, 13x और 9 कितना, 13x और 9। यहाँ पे देखिए कुछ दिक्कत है, -10 होगा, यहाँ पे -5 और प्लस दुगुना होगा तो -10 होगा। अब देखिए प्लस वाले को जोड़िए, 9 और 3 12, 12 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा, 2x बचेगा। अचर यहाँ पे 10 है, यहाँ -5 है तो -5। देखिए इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ने पर वही मिला, 3x² + x² + 2x, और यहाँ पे प्लस का 5 मिलेगा, +10 और -5 है तो ठीक है, वही मिला। यही तो विभाजन एल्गोरिथम कहलाता है, और दूसरा कुछ नहीं, आपको भाग देने आना चाहिए बस, ठीक है। अब आपके बुक में एक और उदाहरण है, जो कि उदाहरण नंबर आपका 8 है। अब उसको देखते हैं कि उदाहरण नंबर 8 कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। बोला है कि भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए। इसमें आपको जांच भी करना है, इसमें आपको क्या करना है, जांच भी करना है। तो इसमें सीखना है। अब असली क्वेश्चन आया, अभी विभाजन एल्गोरिथम का जांच कैसे करते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 8 जब हम लोग देखेंगे तो अभी तक तो हम लोग केवल भाग देना था, लेकिन अब क्या करना है कि विभाजन एल्गोरिथम का जांच करना है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले है आपका उदाहरण 8, 3x², उदाहरण नंबर 8 बुक में देखिएगा, 3x² माइनस x³ माइनस 3x + 5 को x - 1 माइनस x² से भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सबसे पहले तो भाग देते हैं, भाग देंगे तभी सत्यता की जांच होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 3x² माइनस x³ माइनस 3x + 5। तो यहाँ पे हमने बोला था कि सबसे पहले आप पावर को देखिए, आप पावर को देखिए कि पावर घटते क्रम में है कि नहीं। तो यहाँ पावर 2 आ गया, यहाँ पावर 3 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ना घटते क्रम में ना बढ़ते क्रम में। तो पहले इसको घटते क्रम में बनाएंगे, तो पहले बड़े वाले को लिखेंगे, तो माइनस का x³ पहले आएगा, फिर आएगा प्लस का 3x², फिर आएगा माइनस का 3x और प्लस का क्या आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x - 1 माइनस x², फिर इसमें भी गड़बड़ है, इसमें भी पावर आपको घटते क्रम में नहीं है, बढ़ते क्रम में है, वैसे भी नहीं है। तो पहले माइनस x² को लिखते हैं, फिर प्लस x को, फिर -1। अब भाग देना स्टार्ट करेंगे। अब भाग देंगे तो यहाँ पे माइनस का x³ है, यहाँ पे माइनस x² है, तो माइनस x³ को भाग देना है माइनस x², माइनस मान तो कट जाएगा। अब x का पावर 3 ऊपर है, x का पावर 2 नीचे है, क्या बचेगा x। तो यहाँ पे लिखेंगे x में पूरा इसमें गुना होता है, तो x को पूरा इसमें गुना करोगे तो ये देगा माइनस का x³ प्लस का x² और माइनस का x, इतना देगा, प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस कट जाएगा। कटने के बाद क्या होगा, प्लस 3x² माइनस x², प्लस 3x² माइनस x², क्या होगा। तो प्लस 3 में से माइनस x एक घटेगा तो 2x² आएगा, माइनस 3 में से प्लस x होगा तो क्या होगा, माइनस का 2x होगा और प्लस का क्या होगा 5 होगा। फिर यहाँ पे देखिएगा आप, तो फिर यहाँ का पहला क्या है 2x² है और यहाँ पे क्या है माइनस का x², भाग देना है। तो भाग देंगे तो 2 तो सेम रहेगा, x² से x² एक बार में माइनस है तो माइनस x, नहीं माइनस है तो ये पूरा -2 हो जाएगा। तो -2 यहाँ लिखेंगे, तो -2 में पूरा में गुना करेंगे, तो माइनस यहाँ पे माइनस x²,
यहाँ पे प्लस का 3x² माइनस का x² प्लस 2x² प्लस 2x² में माइनस x² से भाग देंगे तो माइनस का 2x आएगा। अब -2 माइनस x तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा ना, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x², और यहाँ पे माइनस का 2x, और यहाँ पे प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस ये कटेगा, प्लस माइनस माइनस ये भी कटेगा। यहाँ पे क्या बचा +5 और -2, 5 में से 2 जाएगा 3, शेष क्या आ गया आपका 3। अब देखिए कि सत्यता की जांच कैसे करते हैं, इसको ध्यान देना है। इसके सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान चीज़ है, वही फार्मूला याद रखिए केवल। यहाँ से आपको ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल, ये शेषफल है। तो आप सबसे पहले लिखिए भाज्य बराबर क्या होता है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। इसको देखिएगा, सबसे पहले भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस का क्या होगा शेषफल होगा, शेषफल होगा। अब देखिएगा भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और शेषफल। अब इसमें ध्यान देना है कि भाज्य को तो हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य को हम लोग px कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग gx कहते हैं, इसको qx, इसको rx। अब देखिए भाज्य के जगह पे भाज्य को रखिए, तो भाज्य है माइनस का x³ प्लस का 3x² माइनस का 3x और प्लस का 5 बराबर, ठीक है। अब इन दोनों को गुना करने के बाद ये जो बाहर वाला है इसको गुना करते हैं, ठीक है, इसको जोड़ते हैं, इतना आना चाहिए, तब हमारा जाके क्या होगा सही होगा। अब चलिए चेक करते हैं कि इतना आता है कि नहीं आता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग और इधर लिखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। माइनस का x³ प्लस 3x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर कब प्राप्त होगा, जब माइनस का x² प्लस x माइनस 1 गुना होगा किससे, qx से, मतलब x माइनस 2 से, आप प्लस ये शेषफल जुड़ेगा, जोड़ देते हैं। चलिए यहाँ पे x माइनस x² गुना होगा तो माइनस का x³ आएगा, x और प्लस x गुना होगा तो x² आएगा, x और -1 गुना होता है x आएगा, -2 में इसमें प्लस 2x² आएगा, -2 और प्लस -2 में प्लस x तो -2x और प्लस 2 और प्लस 3 -x³ यही है केवल, और कहीं नहीं है। x² यहाँ है, यहाँ है, 1 और 2 कै हो जाएगा 3x² हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे -x है, x वाला यहाँ है, यहाँ है, -x -2x क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और जोड़ के माइनस का चिन्ह 3x। अब बचा अचर वाला 5, 2 और 3 5, -x³ प्लस 3x² में 30 प्लस 5, इतना आ गया कि नहीं, आ गया, हो गया, बस इतना ही करना है, सत्यता की जांच हो गया। भाग देना है और बस चेक कर देना है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जो शेषफल पर रख देना है, बस इतना ही काम है इसमें, इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप इस प्रकार का क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो आप लोग को क्लास कैसा लगा आप लोग अवश्य बताएं। बहुत जल्द आप सबके लिए 1 शॉर्ट वीडियो भी आने वाला है चैप्टर वाइज, तो आप सब क्लास में जुड़े रहें, बने रहें, और आपको कहाँ पे दिक्कत आ रही है ये सारी बातें बताते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।